इतिहास की वो दर्दनाक दुर्घटना जो आज भी रूह कंपा देती है कि कैसे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार समेत अपने अनंतपुर का किला छोड़ा था। तब सिरसा नदी पार करते ही गुरुजी का सारा परिवार बिछड़ गया। मुगलों के साथ युद्ध में पहले 2 बड़े बेटों की शहादत हुई, फिर सरहंद में छोटे साहिबजादे शहीद हुए। एक के बाद एक दुख आते रहे। कैसे 17 साल, 13 साल, 9 साल और 6 साल, इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद छोटे साहिबजादे घबराए नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों को याद करते हुए उनके जीवन की खास घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बाबा अजीत सिंह माता सुंदरी जी के पुत्र थे और बाकी तीनों पुत्र बाबा जुझार सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, तीनों माता जीतो जी के पुत्र थे। भाई जेता जी और भाई महा सिंह जी ने बाबा अजीत सिंह जी को शस्त्र विद्या में निपुण किया। इसी तरह छोटी आयु में ही वे शस्त्र विद्या और गुरुवाणी में निपुण हो गए। सन 1700 में पहाड़ी राजाओं ने तारागढ़ के किले में आक्रमण किया था। तब 13 वर्षीय बाबा अजीत सिंह जी ने युद्ध में उन्हें बुरी तरह हरा दिया था। इसी तरह पापी जब्बर खान, जो बेकसूर लोगों पर अत्यंत जुल्म करता था, बाबा अजीत सिंह जी ने जब्बर खान को पकड़कर अपने पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सामने पेश किया था। गुरु जी के तीनों छोटे पुत्र बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का जीवन अपनी दादी माता गुजरी जी की देखरेख में गुजरा, क्योंकि तीनों साहिबजादों की माता जीतो जी छोटी उम्र में ही ज्योति जो समा गई थी। इसीलिए दादी और पोतों का ये प्यार जगत प्रसिद्ध है। सन 1699 में बैसाखी वाले दिन माता गुजरी जी की प्रेरणा से ही चारों साहिबजादों ने अमृत पान किया था। आपको बता दें कि माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी थी और गुरु गोविंद सिंह जी की माता। इतिहास में दर्ज है कि नवंबर 1675 जब औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में बड़ी बेरहमी से कत्ल करवाया था, तब उनके 9 वर्षीय पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद आप जी ने बहुत सी मुसीबतों का सामना बड़ी ही धैर्यता के साथ किया। सबसे बड़ी समस्या मुगल शासक औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति थी। देश के हालात को देखते हुए गुरु जी ने बहुत से सिखों के साथ मिलकर खालसा पंथ बनाया, जिसे देखकर औरंगजेब तिलमिला गया। कुछ पहाड़ी राजे भी गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहाड़ी राजे औरंगजेब के साथ मिल गए और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के उद्देश्य से आनंदपुर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। ये घेराबंदी दिसंबर 1704 तक 7 महीने तक चली। तब बाबा अजीत सिंह जी की उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। उस मुश्किल समय में साहिबजादा अजीत सिंह जी ने मुगलों के साथ लगातार मुकाबले किए, किंतु
किले में बंद सिख भूख प्यास से मरने लगे। मुगलों के शासकों ने तब कुरान शरीफ की कस्में खाकर गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि हम आपको और आपके सिखों को कुछ नहीं कहेंगे, पर आप ये किला छोड़कर कहीं और चले जाएं। गुरुजी को उन पर कतई विश्वास नहीं था, पर सिखों की हालत को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने 22 दिसंबर सन 1704 में आधी रात के समय किला छोड़ दिया और अपने सिखों को किरतपुर जाने का हुक्म दे दिया। साहिबजादे अजीत सिंह जी एक जत्थे की अगुवाई करते हुए काफिले के पीछे पीछे आ रहे थे। इतिहास में दर्ज है कि जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का काफिला किरतपुर से निकला, तभी मुगलों ने सारी कस्में भुलाकर पीछे से हमला करते हुए कहा कि सारे शस्त्र छोड़ दो, तभी तुम्हारी जान बख्शी जाएगी, नहीं तो सारा काफिला घेर कर ख़त्म कर दिया जाएगा। उस समय बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों को ललकारते हुए कहा, ये शस्त्र हमारे गुरु पिता ने हमें पकड़ाए हैं। जीते जी गुरु कलगी वाले के सिख और पुत्र तुम्हारे सामने शस्त्र कभी नहीं छोड़ेंगे। उस समय भी बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों के साथ कड़ा मुकाबला किया। अपने परिवार और सिखों के सामने किसी को फटकने तक ना दिया। ये लड़ाई सरसा नदी के पास हुई थी। उस समय सरसा नदी उफान पर थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बेशकीमती ग्रंथ नदी में बह गए। नदी पार करते समय गुरु जी का सारा परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया। एक तरफ गुरु जी और उनके दो साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी 40 सिखों के साथ चमकौर की ओर चले गए। दूसरी तरफ माता गुजरी जी और उनके दो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी चलते चलते सहेड़ी गांव जा पहुँचे। गुरु जी की पत्नी भाई मनी सिंह जी और अन्य सिखों के साथ दिल्ली जा पहुँचे। गुरु गोविंद सिंह जी दो बड़े साहिबजादे और 40 सिखों के साथ चमकौर की एक पुरानी हवेली में शरण ली। इतिहास में दर्ज है, चमकौर में अगले ही दिन मुगलों और सिखों के बीच भयानक युद्ध हुआ। एक तरफ थे गुरुजी के कई महीनों से भूखे प्यासे 40 सिख और दोनों साहिबजादे, और दूसरी तरफ था मुगलों की 10 लाख की फौज, जिसका नेतृत्व वजीर खान कर रहा था। गुरुजी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर युद्ध के मैदान में बारी बारी भेजा। उनके 5 सिख हजारों सैनिकों को मार कर ही शहादत प्राप्त करते। जब गुरुजी ने तीसरा जत्था भेजने की तैयारी की, तभी बाबा अजीत सिंह जी ने गुरुजी से प्रार्थना की, पिताजी आप मुझे हुक्म दें तो मैं मैदान जंग में जाकर दुश्मनों का खात्मा करके आऊं। तभी भाई दयात सिंह जी ने गुरुजी से विनती की कि आप अपने साहिबजादे को लेकर इस स्थान से कहीं और चले जाएं, क्योंकि दुश्मन सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है और लगातार हमारे सिख शहीद हो रहे हैं। इतना सुनकर गुरुजी बोले कि तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सब मेरे साहिबजादे हो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर सिखों में फिर से नया जोश भर गया। गुरुजी ने बाबा अजीत सिंह जी को आशीर्वाद देकर मैदान में भेज दिया। मैदानी जंग में साहिबजादे को चारों तरफ से घेर लिया, पर इस वीर सुपुत्र ने तीरों की ऐसी बौछार की कि कई हजारों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने ललकारते हुए कहा कि जिसमें हिम्मत है वो सामने आके युद्ध करे। जो भी उनके सामने आता वो पल भर में उसको
मौत के घाट उतार देते। तभी एक मुगल ने उनके घोड़े पर वार किया और साहिबजादे नीचे गिर गए। फिर भी उन्होंने पैदल ही जंग जारी रखी। उस समय उनके साथ आए चारों सिख शहादत प्राप्त कर चुके थे। साहिबजादे को अकेला देखकर दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और वे भी अंत शहादत को प्राप्त हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी एक ही छत पर खड़े होकर बाबा अजीत सिंह जी को शहीद होता देख रहे थे। तभी गुरुजी ने जोश से जो बोले सो निहाल का जयकारा लगाया।